आप जब भी कभी बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे अक्सर कहता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है आपको या फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब इन दोनों इन्फेक्शंस में क्या डिफरेंस है और इस डिफरेंस को हमें जानना क्यों जरूरी है, यही जानने की कोशिश हम आज के इस वीडियो में करेंगे। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। अब इन दोनों इन्फेक्शंस में अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इनके सिम्टम्स और इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग एक जैसी ही होती हैं। लेकिन चलिए, इस टिपिकलिटी को दूर करते हुए आज कोशिश करते हैं कि इनमें इन्फेक्शन में डिफरेंस किया जा सके। तो जो सबसे पहला और टिपिकल डिफरेंस मुझे दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि वायरल जो है वो अक्सर सीजनल होते हैं और बैक्टीरिया को कोई सीजन नहीं होता है। इसे आप इस ढंग से भी देख सकते हैं कि आगे अभी डेंगू का सीजन आने वाला है, जो कि लगभग सितंबर से लेकर नवंबर के बीच का होता है, और उसके अलावा आपको फॉर्चुनेटली डेंगू नहीं दिखाई देता है। जबकि बैक्टीरिया के केस में भी ऐसा हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन जो है किसी खास मौसम में प्रिवेलेंट दिखाई दे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो बाकी ईयर में आपको मिलेगा नहीं। बाकी ईयर में भी वो आपको अक्सर मिल ही जाता है। दूसरा जो अंतर मुझे दिखाई देता है वो है कि वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो सिस्टेमिक होते हैं। उनके लक्षण जो हैं वो सिस्टेमिक होते हैं, यानी वो ऑल ओवर द बॉडी आपको मिलते हैं। जबकि बैक्टीरिया में वो लोकलाइज्ड हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लोकलाइज्ड हो जाते हैं, वो उस एरिया तक रह जाते हैं जिस एरिया में आपको इन्फेक्शन हुआ है। अब इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे डेंगू फीवर में आपको जो लक्षण है, आपको जब बुखार होता है तो ना केवल आपको बुखार होता है बल्कि आपको बॉडी एक भी हो रहा होता है, और आपको टिपिकल जो है मसल्स में जकड़न हो रही होती है, जिसकी और वो इतनी ज्यादा हो रही होती है कि आप उसे इस बुखार को ब्रेक बोन फीवर तक का नाम दिया जाता है। जबकि अगर यही चीज आप यूटीआई में देखें तो यूटीआई में आपको यूरिनरी कंप्लेंट्स होती हैं, या फिर आपको हद से हद बुखार होगा और साथ में आपको टांगों में दर्द हो रहा होगा, खास तौर पे लोअर लेग्स में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि लोकलाइज्ड बिहेवियर किस तरह से बैक्टीरिया में काम करता है और सिस्टेमिक बिहेवियर किस तरह से आपका वायरल इन्फेक्शन में काम करता है। एक और अंतर जो मुझे दिखाई देता है वो होता है इनके फीवर पैटर्न में। वायरल में जो फीवर आता है वो माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड होता है, जबकि बैक्टीरिया में फीवर जो है वो हाई ग्रेड भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको खांसी हो रही हो वायरल इन्फेक्शन में, तो खांसी जो है वो टिपिकली ऐसा देखा जाता है कि वो ड्राई किस्म की होती है वायरल में। जबकि बैक्टीरियल में वही खांसी जो है वो आपको प्रोडक्टिव किस्म की मिलती है। इसके अलावा वायरल में अगर आपको किसी तरह का सिक्रीशन कहीं से आ रहा है तो वो क्लियर होगा, या फिर हद से हद वो वाइटिश होगा। जबकि बैक्टीरियल में वही सिक्रीशन जो है वो ग्रीनिश या येलोइश हो जाता है। तो इस तरह से इन अंतरों को जानकर हम पूरी तरह से अपने शरीर में ये भी समझ सकते हैं कि हमें किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, और जब हम ये जानकारी अपने डॉक्टर को देते हैं तो उसे ये इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आसानी होती है कि उसे एंटीबायोटिक का यूज आपके केस में करना है या नहीं करना। और ये जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक को आप ओवर यूज अगर करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पर देखे जाते हैं, जिनके बारे में हमने चैनल पे वीडियो पहले ही बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर इस वीडियो के बाद जरूर देखिए और समझिए कि एंटीबायोटिक लेने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आज के वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षण।